हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता का 25 चैलेंज क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है आज हम देखने वाले हैं। और आप जैसा कि सबको पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है 69th बीपीएससी का 30 सितंबर को। तो एक बात तो तय है कि हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन आता है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे आते हैं जैन और बौद्ध। इसके बाद आता है हमारा मगध। इसके बाद आता है मौर्य। यानी ये सब जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है, इंडस सिविलाइजेशन, जैन, बौद्ध, मगध, मौर्य और एक महाजनपद तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना एग्जाम में कम से कम 16 महाजनपद में से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा और चांसेस ये है कि वही महाजनपद के बारे में पूछेगा जो बिहार में है। बिहार में 3 महाजनपद है ना, मगध महाजनपद है यानी एक वैशाली महाजनपद है और एक हमारा कौन सा है तो बांका महाजनपद है ना, यानी भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और बांका में है अंग महाजनपद है। तो ये 3 महाजनपद हमारे बिहार में है। तो चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और बनने भी चाहिए। हम आज बात करने वाले हैं सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के 25 वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन तो बनता है। तो यहाँ हम कुछ आंसर करवाएंगे आपको और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा थोड़ा सा। तो अब लेट नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। इसका आंसर सबको पता होगा कि घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा से। अब ये घोड़े के बारे में बात आ गया तो क्वेश्चन यहाँ ये बनना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिनके बारे में सिंधु घाटी के लोग जानते नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते हैं लेकिन वहाँ के लोग गाय को नहीं जानते हैं। घोड़े आप देखे होंगे, एक मूवी आया था हमारा मोहनजोदाड़ो, वहाँ ऋतिक रोशन एक पूछता भी है कि ये कौन सा जानवर है, ठीक है। तो घोड़े के बारे में लोग जानते नहीं थे लेकिन व्यापारी वहाँ घोड़े लेकर आया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी घोड़ा सुरकोटदा। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो जो कालीबंगा था हमारा वो भी कहाँ था, राजस्थान में था। राजस्थान में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये आपको याद रहना चाहिए, ब्लैक बेंगल, काले रंग की चूड़ी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था, ये बात याद रखिएगा। युगल समाधान भी कालीबंगा में मिला है, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से इतनी बातें याद रखनी है कि कालीबंगा राजस्थान में है, जुते हुए साक्ष्य मिले हैं, खेत के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान मिला है, अग्निवेदी का प्रमाण मिला है और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा काल की मोहर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला है, बिल्कुल सही, सेल खड़ी। सेल खड़ी आप मूवी, फिर वही बात, मूवी अगर देखे होगे तो ऋतिक रोशन के पास एक मुहर होता है जिसमें एक सिंग वाला हिरन का फिगर बना हुआ रहता है जो बार बार ऋतिक रोशन के सपने में आता है, जिसे सिंधु माता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों की देन थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार अगर बात करें तो आकार सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता या नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर का निर्माण किया जाता था सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी। लोहे की खोज हुए उत्तर वैदिक काल में। आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में मगध डायनेस्टी के समय प्रचुर मात्रा में आयरन की प्रचुरता मिली थी, जिससे मगध डायनेस्टी काफ़ी अधिक विकास किया और आगे आके अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अभी मैं बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युगीन थी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कांसा किसका मिश्रण है। तो कांसा किसका है, तांबा और टीन का, यानी कॉपर का और एसएन का। इसके मिलाने से
कांसा का निर्माण होता है, ठीक है। एक होता है पीतल, पीतल निर्माण होता है तांबा और जस्ता के मिलाने से, यानी कॉपर प्लस जिंक मिलने से पीतल बनता है, जबकि कॉपर तथा टीन के मिलने से कांस बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, हाँ आप आंसर मार चुके होंगे मुझे पता है, और फटाफट उतनी तेजी में लाइक भी कर देना। और क्वेश्चन का अगर कोई ऐसा लगे कि यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हो कि यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए होते थे ईंट से, पक्के हुए ईंट से। नगरीय सभ्यता थी, उस मूवी को अगर आप अच्छे से देखो तो जब ऋतिक रोशन अपने दोस्त के साथ इंटर करता है शहर में, तो मकान के ऊपर मकान देखकर उसका दोस्त बात करता है कि ये यहाँ तो मकान के ऊपर भी मकान है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मकान जो थे वो 2 तल्ले हुआ करते थे, पक्की हुई ईंट के बने होते थे। यानी ये नगरीय सभ्यता थी और नगर के लिए ही ये जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बता दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी के लोग अलग अलग क्षेत्रों से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संगमरमर का व्यापार करते थे, कांसे का व्यापार करते थे, तांबे का व्यापार करते थे, टीन का व्यापार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जनरली वहाँ के लोग क्या थे, तो वहाँ के लोग व्यापारी थे, सारे लोग व्यापार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जबकि अगर वैदिक काल में देखोगे तो वो व्यापारी नहीं थे, वो पशुपालक थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे होगे कि 2 जगह शहरी मिस्टेक से लिखा गया, शहरी और शहरी। तो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि इनके घर ईंट के बने हुए थे। इनके नगर व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, रास्ते जो थे वो 90 डिग्री के एंगल पे काटते थे, नालियाँ जो थी वो ढकी हुई हुआ करती थी, ठीक है। बहुत सारे स्थान मिले हैं, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, कालीबंगा, सुरता, गेंडोर, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं, ठीक है। यानी ये नगरीय शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था। तो एक तो यहाँ पे दिया हड़प्पा, आपको दिख रहा होगा, आंसर होगा इसका क्या, कपास। हड़प्पा के लोग कपास की खेती करते थे। क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय लोग का सबसे प्राचीन व्यवसाय क्या था, तो कपास सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, जबकि तंबाकू हमारे पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अच्छा, कपास आ गया है तो आपको याद रखना पड़ेगा काली मिट्टी, काली मिट्टी है तो इसको याद रखना पड़ेगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगर काली मिट्टी रेगुर मिट्टी जान रहे तो महाराष्ट्र का क्षेत्र भी याद रखना है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में किस क्षेत्र में, तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन रिलेट करके हम लोग चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। सब जानते हैं खोजकर्ता कौन थे, तो सर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। कभी कभी ये पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर दयाराम साहनी ने किसके कहने पे किया था, तो ये कहने पे किया था सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज कहाँ है, तो हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। पतन मतलब क्या होता है, तो पतन मतलब होता है बंदरगाह, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, ये सब जानते हैं कि एक ही बंदरगाह था, और वो बंदरगाह कौन था, तो वो बंदरगाह था लोथल। अच्छा, ये पूछ लिया कि लोथल किस राज्य में है, तो लोथल हमारा जो था वो राजस्थान में था, बिल्कुल सही, राजस्थान में लोथल है, और ये बंदरगाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बता दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा होगा। तो नाम अगर पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, कौन सा नाम होगा, तो इनका सर्वाधिक उपयुक्त नाम होता है सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी मतलब होती है वैली, और ये घाटी नाम पड़ा है सिंधु नदी के कारण, जिनके 5 नदी हैं, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास और चिनाब। इन नदियों ने मिलकर ये पूरी सिंधु सभ्यता को विकसित किया। इसी नदियों के किनारे सिंधु सभ्यता फली फूली और विकास की, और मानव ने अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत किया। और इतिहास से लेके अभी तक अगर देखा जाए और हमसे पूछा जाए कि इतिहास में सबसे अच्छी सभ्यता कौन सी रही है, किस समय रही है,
तो यही थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी सभ्य सभ्यता थी कि यहाँ के लोगों को अपने साम्राज्य विस्तार या लड़ाई से मतलब नहीं था। ये शांति प्रिय सभ्यता थी, ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ के लोग पशुपतिनाथ, जिसे अधशिव कहते हैं, उनकी पूजा करते थे, और साथ ही साथ यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। एक मुहर मिला है, उस मुहर से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ दिखाई दिया है, और इससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। तो ये सारी बातें आपको मेंशन हो जाएगा, किताब में मिला है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। अभी मैं बताया था हड़प्पा सभ्यता की खोज सर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में किया था। तो ये हो जाएगा हमारा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बता दीजिए हड़प्पा सभ्यता की खोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी। क्या उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, दास श्रमिक थी, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। तो सबसे पहली बात, वो जात, वर्ण मतलब भी जात होता है और जात मतलब भी जात होता है। तो ना तो वर्ण व्यवस्था थी ना तो जात व्यवस्था थी। वहाँ आज के समय में ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म है तो इतने जात में बटा हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें भी कितने जात हैं। तो ऐसा उस समय नहीं था। जात पात नहीं, पहले मनुष्य है, मानव है हम, ठीक है। ना तो वहाँ हिंदू था, ना तो मुस्लिम था, ना सिख, ना जैन, ना धर्म, कोई धर्म उस समय नहीं था। दास श्रमिक था नहीं, दास पद्धति का प्रचलन नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक जगह है हड़प्पा में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक कमरे वाले बैरक मिले हैं, और बताया जाता है कि वो बैरक जो है कमरा, वो दासों के रहने की जगह थी। लेकिन ये भी दास श्रमिक प्रथा आधारित नहीं था, ये उचित समतावादी थी। यहाँ के लोग काफ़ी सभ्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मुझे लगता है कि आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन, क्या सब क्वेश्चन सही जा रहा होगा, क्योंकि यही सब बेसिक क्वेश्चन सिंधु घाटी से बनते ही बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार, अभी मैं आकार का बात कर लिया था ना कि आकार कैसा है, तो आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल था, ठीक है। जबकि भारत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। ये बार बार पूछा जाता है आकार, देखने में ये चतुर्भुजाकार लगता है, लेकिन वास्तव में ये त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जल निकास प्रणाली का अभाव था, युगल समाधान मिले हैं, अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं। वो थे क्षेत्र कालीबंगा, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ईंटों का अलंकरण जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा मोहनजोदड़ो से। इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित होगा, सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित था, ठीक है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में थे। एक हड़प्पा था पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, जबकि मोहनजोदड़ो था सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज संत दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी की थी, जबकि 1921 ईस्वी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी, जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो बृहद स्नानागार, जिस तरीके से आज हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे, तो हमारा स्विमिंग पूल तो छोटा रहता है। कितना होगा, मुश्किल से 10x10 या 10x15, चलिए 20 मान लेते हैं, 20x20 मान लेते हैं। इनका जो स्विमिंग पूल था इतना बड़ा था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो स्नानागार हुआ करता था, यानी बड़ा सा एक भवन हुआ करता था जिनके अंदर स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ होता था।
और ये कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। एक स्नानागार और एक आपको दिखेगा जिसे कहते हैं अन्नागार। तो स्नानागार तो मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन अन्नागार हड़प्पा से मिला है और मोहनजोदड़ो दोनों से मिला है। और हड़प्पा के जो अन्नागार मिले हैं उनके ज़मीन के फर्श पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, भूसी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब ये सेट खत्म होने वाला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता समतुल्य चित्रण किया गया है? देवता के बारे में बार बार पूछते हैं और मैं अभी बता दिया था कि अध शिव का चित्र मिला है, अध शिव यानी आधा शिव। पशुपतिनाथ का मूर्ति तो आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। अच्छा, क्वेश्चन आता है पशुपतिनाथ की मूर्ति में इनमें से कौन से देवता, इनमें से कौन से पशु नहीं थे? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति में कौन कौन से पशु थे ये हम बात कर लेते हैं। तो एक तो हमारा था गेंडा, मेरा दोस्त था उसका भी नाम था गेंडा अगर वो देख रहा होगा तो सॉरी है, गेंडा। दूसरा था बैल, तीसरा था सांड, चौथा था हिरन और पांचवा हो जाएगा बाघ। ये 5 जानवर थे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ के चारों ओर। सब एक एक थे, लेकिन हिरन पैर पे था जिनकी संख्या 2 थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय के बारे में नहीं जानते हैं, तो थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा। शेर के बारे में भी नहीं जानते हैं, ऑप्शन में कभी कभी शेर भी दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में एक ही था ना, लोथल, जो एक बंदरगाह है, सबसे बड़ा डॉक यार्ड था ये। और ये साक्ष्य देता है कि यहाँ व्यापार, नाव भी यहाँ पे मिले। नाव के साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो आप सीधे मार दीजिएगा आंसर हमारा लोथल, ठीक है, क्योंकि कालीबंगा तो हमारे कहाँ थे? कालीबंगा तो राजस्थान में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम बार बार पूछा है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। जैसे कालीबंगा का अर्थ होता है क्या? काले रंग की चूड़ियाँ, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अच्छा, एक और आता है धौलावीरा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि धौलावीरा का अर्थ क्या है? धौलावीरा, और धौलावीरा में जल निकास प्रणाली का उत्तम प्रबंध था। धौला का अर्थ होता है कुआं और बीरा का अर्थ होता है सफेद, यानी सफेद कुआं धौलावीरा का अर्थ होता है। जबकि मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां यानी ब्लैक बेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। संदर्भ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? तो एक बात मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल। बैल नहीं, कुबड़ वाला बैल, जिसे हम आज वर्तमान में सांड के नाम से जानते हैं। तो बैल का चित्र अंकित मिला है। जबकि पवित्र पक्षी थी फाख्ता, ठीक है, ये बात याद रखिए। और पूजा करते थे मातृ देवी की या पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जो अध शिव का रूप थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी किस लिए जानी जाएगी? तो नगर नियोजन के लिए। इनकी नगर नियोजन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। ईंटों का बना मकान, 90 डिग्री पे काटता हुआ रोड, ईंटों का रोड था, नालियाँ ढकी हुई रहती थी, और जो दरवाजे थे ना वो रोड के सामने नहीं खुलते थे, जब बल्कि घर के पीछे खुला करते थे, रोड की तरफ नहीं खुलते थे। कुछ लोग घर के किनारे ही रोड बनाना चाहते और गेट भी रोड के सामने खोल देते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने समझदार थे कि घर के रोड की तरफ ना खोलकर घर के पीछे गेट खोलते थे। लेकिन एक क्षेत्र था हमारा, और वो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो क्षेत्र कौन सा है जिनका दरवाजा सड़क की तरफ खुलता था? ये आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सीरियस है एग्जाम को लेकर। आई होप कि इसका आंसर इजी है, आराम से आप दे दोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कमेंट में ही करना। दिख ही रहा होगा, एक ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिल गया, इनमें से कोई नहीं तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन है, तीनों के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो आई होप कि ये 25 क्वेश्चन में से आपका एटलीस्ट 25 तो आया होगा। एटलीस्ट मतलब ठीक है यार, 24 तो आया होगा। तो जो मैं 2 क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन ये हमारा मैं जो छोड़ कर जा रहा हूँ, अच्छे से देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि ये बता दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसका घर का गेट सड़क की ओर खुलता था? दोनों का आंसर आप कमेंट में करना। अगर अच्छा वीडियो लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से मैं 25 क्वेश्चन का हर टॉपिक पे लेकर आऊँगा MCQ। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कितना किया हुआ है अच्छे से GS। मैं आऊँगा कल जैन बौद्ध के ऊपर लेकर, फिर मगध के ऊपर, फिर मौर्य के ऊपर, बीच में सिकंदर थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा उत्तर मौर्य काल, फिर आ जाएगा हमारा गुप्ता डायनेस्टी।
उत्तर गुप्त काल आ जाएगा। तो ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं हम, पढ़ाई जारी रखिए, सेट लगाते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।